मगर साहब चले, अगर मकसद ये भी था कि एक विफाकी जमात के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, पावर शो करना है, तो आपके ख्याल में क्या वो अचीव हो पाया? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप बाहर निकलें और सबसे पूछें जमात इस्लामी के मुतालबात कैसे हैं, तो सब कहेंगे बहुत अच्छे हैं मुतालबात। आप बिजली हर घर का मसला है, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी बातें हैं, वो हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनते। उसमें आप देखें कि जमात इस्लामी ने एक अच्छी कोशिश ज़रूर कहा जा सकता है इसको, कि उन्होंने एक अवामी इशूज़ के ऊपर अपनी तई एक कोशिश की। जमात इस्लामी ज़ाहिर है कोई मास स्केल जमात नहीं है, पाकिस्तान की कोई बड़ी इलेक्टोरल सपोर्ट उसको हासिल नहीं रही है, लेकिन जो इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, जो जमात इस्लामी एक बहुत मुनज़्ज़म सियासी जमात है और वो ट्राई करते रहते हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स में तब्दीली लाने की कोशिश करते रहते हैं, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह अगर हम कहें तो उनकी एक पॉलिटिकल मूव ज़रूर थी। इसका फ़ायदा जमात इस्लामी को आगे चल के देखते हैं कि क्या सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं मानी गई तो उनके लिए चैलेंज होगा। बहुत से लोग आज खुद विदिन द जमात कहते हैं कि शायद एक फेस सेविंग मिल गई, लेकिन ये फेस सेविंग उन्होंने उन जमात इस्लामी के लोगों से बात करो, मैंने ज़ाती तौर पे हाफिज़ नईम साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने अभी सिर्फ मौखिर किया है, हमने ख़त्म नहीं किया, और अगर ये डिमांड नहीं मानी गई तो हम जो है वो अगले मरहले में, और शायद ये मरहला मार्च धरने का नहीं मार्च का हो, वो देखेंगे जब होगा वो होगा। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ कि इतने दिनों में जो पूरा मीडिया की तवज्जो थी वो पीटीआई से जमात इस्लामी की तरफ शिफ्ट हो गई। वो जो उनकी भूख हड़ताल थी उसका जिक्र हमने टेलीविज़न पे नहीं देखा, ज़्यादातर फोकस रहा जमात इस्लामी पर, फिर हुकूमत के मुज़ाकरात पर। हो क्या सकता है, ये बात ठीक है जो फ़खर बात कह रहे हैं या बेनज़ीर बात कह रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने अखराजात भी तो कम कर सकती है। जैसे कहा कि जी 13 सीसी उस पर गाड़ियों में आ जाएं, या जो है कम से कम ऑप्टिक्स आपके बेहतर हों, ये वो चीज़ें हैं जिस पे अमल किया जा सकता है। इसमें कोई IMF तो खुद कहता है कि अपने अखराजात कम करें, तो आप उन चीज़ों को तो मान सकते हैं। फिर एग्रीकल्चरल टैक्स के हवाले से भी अगर, और ये जमात इस्लामी का इसमें शामिल करना बज़ाते ख़ुद एक बड़ी बात है, एक बड़ी चेंज है जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स के अंदर। तो असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि गवर्नमेंट और जमात इस्लामी के दरमियान, अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट आगे जाके सितंबर अक्टूबर में हमें चीज़ें पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ख़राब होती नज़र आएंगी और उसमें जमात इस्लामी कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देगी, कोई मार्च वगैरह की कॉल देगी, तो उसमें ज़ाहिर एक एडिशनल गवर्नमेंट पर दबाव आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें वक्ती तौर पे, तो हमें लगता है कि उन्हें फेस सेविंग हुई है, और ये उनके लिए और हाफिज़ नईम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर ये महज फेस सेविंग ही रहती है। सिंस आपकी उनसे बात भी हुई है, सर ये बताइएगा कि इतनी आसानी से धरना ख़त्म कर दिया, चाहते तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर सकते थे या कुछ दरमियान में होता, ये तो हमने देखा कि बिल्कुल सरसरी से ये क्या हुआ? मेरे नुक्ते नज़र से तो ये विदिन जमात इस्लामी, शायद इस पर यहाँ अगर कराची में बहुत से जमात इस्लामी के लोगों से बात होती रहती है, उनका फोकस मेयर से अमीर की तरफ शिफ्ट हो गया। जो मेयर की एक चल रही थी कि जब हाफिज़ नईम को ज़ाहिर है वो समझते, बहुत बड़ी जमात इस्लामी को बल्दियाती इलेक्शन में जो कामयाबी हुई थी उसके वो समरात उनको नहीं मिले। अब अगर ये जो उनका धरना था, इसके समरात भी अगर वो नहीं हासिल कर सके तो फिर हाफिज़ नईम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर ज़ाहिर है बड़े चैलेंज उनके सामने आ जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को कोई कामयाबी इसको हम नहीं कह सकते। गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजेस हैं। एक तरफ पीटीआई है, अब ये आ गए, आगे के मसले मसाइल और हैं, लेकिन धरना बजाते खुद जो हमारा प्रोटेस्ट रहा है विदिन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, उसमें एक धरना था जो एक मीनिंगफुल रहा, और वो उस लिहाज से मीनिंगफुल रहा कि इमरान खान साहब ने 124 दिन का धरना किया और अल्टीमेटली बहरहाल एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट पे अमल हुआ। मसला बट एक चीज सोचने की जरूरत है जी,
एक सेकंड मज़ आपको कंप्लीट करने देते हैं, एक सेकंड मज़ आपको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपके पास जुडिशियल कमीशन बना, ठीक है, रिगिंग के हवाले से जी। जुडिशियल कमीशन के बाद जो है उसकी फाइंडिंग्स आई जी, और चाहे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही उसको कबूल किया गया उन चीज़ों को। तो किसी हद तक हमें वो वे फॉरवर्ड, बाकी हम धरने अगर देखें, ताहिरुल तो कादरी साहब का देखें और धरने देखें, खुद पीटीआई के धरनाबाद के देखें हमने, उसमें हमें कोई कामयाबी नजर नहीं आती। तो वो किसी ना किसी तरह डिफ्यूज हुए, उस तरह कुछ नहीं। बिल्कुल। बेनज़ीर कुछ ऐड कर रही थी आप, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। मैं छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी हुकूमत के खर्चों के बारे में और गाड़ियों के बारे में। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि हमें एक हफ्ता हो गया है, हम पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं, आपको याद है कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी, उन्हें एक लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं स्पीकर ऑफिस के लिए, डेप्यूटी स्पीकर के लिए। हमें हफ्ता हो गया है, हफ्ते से भी ज्यादा, और हम जियो फैक्ट चेक से उनको बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें वो मालूमात दें कि वो कौन सी गाड़ी है, वो कितने की आपने गाड़ी खरीदी है, वो कौन सी गाड़ियां हैं। और हमें कहा जाता है बस हम आपको कल भेज रहे हैं, घंटे में भेज रहे हैं। एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और ये मालूमात नहीं दी जाती। तो खर्चे भी कम करें और ट्रांसपेरेंसी भी लेके आए। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आपको अवाम के पैसे हैं, आपको ये मालूमात देना बहुत जरूरी है। बेशक।